व्हाट आर माउथ अल्सर्स? हमारे मुंह के अंदर जो ज़ख़म या छाले बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं माउथ अल्सर्स। अब हमारे मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं, इनकी क्या सिम्टम्स होती हैं और क्या इनका हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा देर तक रहना ख़तरनाक हो सकता है, हमें कब डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या इसको ट्रीट करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा या होम रेमेडी है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून विद मी अंटिल द वीडियो एंड्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा शहाब, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स जो आपके मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने या ज़ख़म बन जाते हैं, मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं, उनको हम माउथ अल्सर्स कहते हैं। माउथ अल्सर्स बहुत से लोग इस कंडीशन को फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, उनको बर्निंग सेंसेशन फ़ील होती है। अब माउथ अल्सर्स के पीछे काफ़ी वजूहात होती हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन होती है और फर्स्ट रीज़न होते हैं वो है ओरल ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी किसी भी वजह से आपके मुंह के अंदर जो दाने या ज़ख़म बनते हैं, हो सकता है वो आपका कोई टूटा हुआ दांत हो, या अगर कोई आपने रिसेंट फिलिंग करवाई है उसका कोई शार्प एज हो जो कि आपके ओरल म्यूकोज़ा को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। अगर एक्सीडेंटली चीक बाइट हो गई है, दांतों के दरमियान में ज़ुबान या चीक आ गई है, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स हो सकता है। अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसमें जो मेटालिक ब्रेसेस यूज़ होती हैं वो आपकी चीक्स को इरिटेट कर सकती हैं, म्यूकोज़ा को, जिसकी वजह से आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। या अगर आपने डेंटिस्ट को विज़िट किया है, उसका कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट आपके म्यूकोज़ा को इंजर कर गया, उसकी वजह से माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप ब्रशिंग जो है वो बहुत फास्टली विगरसली कर रहे हैं, अगर आपका टूथ ब्रश काफ़ी ओल्ड है या उसके ब्रिस्टल्स काफ़ी हार्ड हैं, तो वो भी आपकी ओरल म्यूकोज़ा को इंजर कर सकते हैं और माउथ अल्सर्स की वजह बन सकते हैं। सेकेंडली जो काज होती है वो होती है अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, बहुत परेशानी में हैं, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है या हार्मोनल चेंजेस अगर हो रही हों, उसकी वजह से आपके मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं। थर्डली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से अगर आपको विटामिन B12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ओरल हेल्थ के लिए, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन D या C की कमी की वजह से भी आपके मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओरल हाइजीन अगर आपकी पुअर है, अगर ब्रशिंग रेगुलर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपके गम डिजीज़ इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और मुंह की सफाई ना होने की वजह से भी आपके मुंह में अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ होती हैं जिसमें माउथ अल्सर्स जो होते हैं एज अ सिम्टम शो होते हैं। इसमें मोस्टली जो है वो आपके मैदे की बीमारियां होती हैं। इसमें एक बीमारी होती है सीलिएक डिजीज़। अब इस डिजीज़ से मुब्तला जो लोग होते हैं वो एक केमिकल होता है ग्लूटिन, जो कि आपकी गंदम या मकई में होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनका स्टमक एबिलिटी नहीं रखता कि वो उसको डाइजेस्ट कर लें। तो इसकी इंडाइजेशन की वजह से भी और वैसे भी एज अ सिम्टम जो है वो माउथ अल्सर्स आपके मुंह में बनना शुरू होते हैं। और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसमें आपकी जो स्टमक की जो आंतें हैं वो स्वेल हो सकती हैं, इंडाइजेशन का आपको मसला होता है और माउथ अल्सर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही लीथल डिजीज़ होती है HIV और एड्स। इसकी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसमें आपके मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द कॉजेज़ कि आपके मुंह में अल्सर्स क्यों होते हैं। नो लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द सिम्टम्स। अब ये जहाँ अल्सर्स होते हैं वो आपको एरिया जो है वो रेडनेस फील होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और अगर किसी ये स्पेसिफिक टूथ के नीचे है तो आपको टूथ एक भी हो सकता है। इसके अलावा आपको खाने पीने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और अगर नॉर्मल या स्पाइसी फूड लेने से भी आपको बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, आपको पेन हो सकती है और आपको बैड ब्रेथ का भी इशू होता है। तो नेक्स्ट मूव ऑन कि कब आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, कब ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो यूजुअली ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं ये 2 वीक्स तक रिजॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर तो ये मोर देन 3 वीक्स हो जाएं, परसिस्टेंट हो और ख़त्म नहीं हो रहे हों और अगेन नए से नए बनते जा रहे हों, और अगर आपके माउथ अल्सर्स ये लार्ज हों,
पेनलेस हो, आपको कोई पेन फील ना हो, या अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो और अगर आप ओवर द काउंटर कोई पेन किलर ले रहे हैं, आपको कोई इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको फीवर भी है, साथ में डायरिया भी है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, तब आपको डॉक्टर को मस्ट विजिट करना चाहिए, क्योंकि देयर मे बी अ रिस्क ऑफ कैंसर, क्योंकि आपकी कंडीशन काफ़ी सीवियरिटी की तरफ जा रही होती है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट के वो कौन सी प्रिवेंशंस हैं जिनको फॉलो करके आप माउथ अल्सर से बच सकते हैं। तो फर्स्टली, अगर आपके मुंह के अंदर कोई दांत टूटा हुआ है या कोई शार्प एज है फिलिंग का या दांत का, तो उसको ट्रिम करवाएं डेंटिस्ट से। सेकेंडली, अगर आप ब्रशिंग बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं, आपका ब्रश जो है वो हार्ड ब्रिस्टल्स वाला है या बहुत पुराना हो चुका है, तो उसको चेंज करें और सॉफ्टली और जेंटली अपने दांतों को ब्रश करें। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है या स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो स्लीप को रेगुलर करें, परेशान मत हों। थर्डली, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोई विटामिन वगैरह, विटामिन B12, उसके लिए आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें ये विटामिन प्रेजेंट हों या कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। अपनी ओरल हाइजीन को अच्छा करें, मेंटेन करें, बैलेंस डाइट यूज़ करें, कोई स्पाइसी या केमिकल एलर्जिक फूड इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, कोई स्टमक की प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरह की डिजीज़ है जिसकी वजह से माउथ अल्सर एज अ सिम्टम अपीयर होते हैं, उसको ट्रीट करें। अगर आपको किसी केमिकल से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें, स्पाइसी फूड थोड़ा कम यूज़ करें। इन प्रिवेंशंस को फॉलो करके आप माउथ अल्सर से बच सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आप घर पर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, जिसमें फर्स्टली और मोस्ट इफेक्टिव है सॉल्टेड वाटर रिंस। नीम गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के उसे रिंस करें अपने माउथ को जितनी दफ़ा हो सके, मैक्सिमम जितनी दफ़ा हो सके, क्योंकि ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, एंटीसेप्टिक होता है और आपके माउथ अल्सर्स को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंडली, आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लें और जितना भी आपके मुँह में जो अल्सर्स हैं उन पर अप्लाई करें। ये भी उसकी क्योरिटी के लिए, उसके पेन रिलीफ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। या आप बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाएं और उससे रिंस करें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आइस पैक्स जो हैं वो आपके माउथ अल्सर्स जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अप्लाई करें, जो कि आपके पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ एनेस्थेटिक जेल्स होती हैं, माउथ वॉशेस या ओवर द काउंटर पेन किलर्स, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी जो पेन है उसको रिलीव कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माउथ अल्सर्स। होप तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।